सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे टीजीटी संस्कृत का। टीजीटी संस्कृत का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिससे कि 1 से 3 बजे जिनकी शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिनका एग्ज़ाम 5 से 7 है, थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आया था। सबसे पहले तो बता दूं, सबसे मुश्किल चीज़ जो आप स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वहाँ पे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट। कि आप टाइम मैनेज कर ही नहीं पा रहे हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ये मान के चलिए कि आपको मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपका 2 घंटे का ही एग्ज़ाम है। राइट, अगर आप इसमें टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी भी अगर परेशान हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें। राइट, तो अब बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई अपने कौन से एग्ज़ाम की बात करें भाई, पार्ट ए की बात कर लेते हैं। राइट, कि हमारा पार्ट ए कैसा आया था। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस। पार्ट वन की बात करेंगे, उसके बाद पार्ट टू की बात करेंगे। पार्ट वन का मैं जनरल कॉमन रिव्यू दूँ तो जैसा प्रीवियस ईयर आ रहा था लगभग वैसा ही है। 100% वैसा एग्जाम नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग वाले सेक्शन की, कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 17-18 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज के, जैसे दे दिया 11, 6, 20, 12। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, दूसरा ऑप्शन दे दिया 17, 12, 38, 30। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनसे मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो इनसे मैच कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे ऊपर आते हैं। आपको ना लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है। या तो वो फ्लोर वाइज बिठा दिए जाते हैं, या फिर एक स्क्वायर में 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग सेंटर में, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो सर्कल में आपको 4 लोग बैठा देंगे, 8 लोग बैठा देंगे, और पोजीशन बतानी है वो कौन सी किसकी है। राइट। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक रो में अपोजिट साइड में, ये नीचे की तरफ मुंह इनका ऊपर की तरफ है, 4 यहाँ पे लोग हैं, 4 यहाँ पे लोग हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको, जो मैंने 4 टाइप बताए हैं, उनके मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आ रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। एक चीज मैं आपको सबको बता देता हूँ, जो भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऑल टाइप ऑफ दीज क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन सोल्व्ड, है ना। ये सारे क्वेश्चन जिनका एग्जाम 5 से 7 की शिफ्ट में है, मैं 2 वीडियोस का लिंक डाल रहा हूँ। इसके अलावा लिंक मैंने डाल दिया है टीजीटी संस्कृत के ग्रुप का। राइट, उन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो मेरी टेली यूट्यूब पे 2 वीडियोस हैं, आप अगर उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो पहले पार्ट में आप 70 से 80 नंबर जरूर स्कोर कर लोगे, वो भी 60 मिनट में। अब सिर्फ 2 वीडियोस 2 घंटे की अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि जैसे कि पार्ट बी। राइट, पार्ट बी में लिटरेचर कितना आ रहा है, ग्रामर कितना पार्ट आ रहा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कितना आ रहा है। राइट, तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम अपना रीजनिंग का पार्ट पहले कंटिन्यू रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन। राइट, आपने देखा होगा कि ऑल शूज आर रबर्स, ऑल ग्लास आर जार, है ना। ऐसी ऐसी 3 स्टेटमेंट दे देंगे और 2 कंक्लूजन दे देंगे, सम दीज आर दैट, सम दैट आर दीज। इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको 100% देखने को मिलेगा वो मिलेगा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ये ए बी क्या है, यहाँ प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी। फिर लास्ट में आपको एक दे देंगे एम एन ओ पी क्यू। इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड। तो इन दोनों का रिलेशन बताना पड़ेगा कि क्या है। नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आता है जो इस टाइप से आता है, जैसे 22, 39, 56, 72, 88। इनके बीच में कॉमन जो डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो 17 का ही लगभग हर एक में कॉमन डिफरेंस, 16 का, 17 का। इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 17 का ये 73 होगा, या फिर ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं वो ही क्वेश्चन एक आपको डायरेक्शन का मिलेगा, एक बंदा इधर उधर जाके लास्ट में आ रहा है और इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कौन सी है। राइट, फ्लोर वाइज और डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है मैंने बताया वो 2 से 3 आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको जो मैं पहले बता देता हूँ। आपको दे देंगे कि भाई एक स्टेटमेंट लिख दी 13, 14, 15, 16। इसमें लिख दिया ए बी सी
डी। इसमें लिख दिया ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड है। तो फिर उस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल ईजी रहेगा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि भाई आपको लिख दिया कि टेबल एंड चेयर, फिर लिख दिया कॉपीज बुक टेबल, फिर आपको एक और स्टेटमेंट लिख देंगे या फिर ना भी लिखे तो इसमें आपको दे देंगे जैसे कि ARMNOP। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, जैसे कि इसमें टेबल है, ये टेबल कॉमन है, इसमें आपको एक वर्ड ऐसा देंगे MORS। तो जैसे ये दोनों कॉमन है, वैसे ही आपको आंसर निकालना है। ये आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल 100%। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब वो ऐसा हैश परसेंटेज या फिर डिवाइड लिख देंगे, ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो, ये मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हैश के बाद लिख दिया 129, यहाँ पे लिख दिया 63। अब पूछेंगे कि एक्स और वाई की हैश की वैल्यू बताओ। तो आपको करना क्या है, 4 स्टेटमेंट होंगी, उन दोनों में से वैल्यू पुटिंग करने का मेथड बताया जाएगा। लेकिन इसको 30 सेकंड में कैसे करना मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ये आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगेंगे वहां पे। अब एक क्वेश्चन जो 100% मिनिमम, एक क्वेश्चन दो भी देखने को मिल सकते हैं। आपको एक वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि एक वैल्यू लिख दी, यहाँ पे लिख दिया 786, 239, 928, 856 या 857। अब वो पूछेगा कि लेफ्ट से फर्स्ट वर्ड का सेकंड अल्फ़ाबेट या जो है डिजिट, और राइट से सेकंड वर्ड का सेकंड डिजिट, इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालना हो तो क्या होगा, जैसे कि 8 और 2 में 6 का डिफरेंस आ गया। ये 10-10 सेकंड के सवाल है जो आपको करने हैं। अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ जीएस के बारे में, जीके के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके के देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। पॉलिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ के जाना पूरा, इसके अलावा आर्टिकल, इसके अलावा डीपीएसपी, और जो लास्ट टॉपिक है वो कोर्ट से रिलेटेड। इन चारों टॉपिक में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ 10-10 मिनट पढ़ लोगे तो भी 3 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की आपको दोनों मिक्स मिल रही हैं, 2024 की भी 2025 की भी, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो रेट, रेपो रेट, अच्छा इसके अलावा मनी, ये 3-4 चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना, राइट। अच्छा इसके बाद बात करो भाई अपना हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें तो एक तो आपका मीडिएवल हिस्ट्री से था, एक मॉडर्न हिस्ट्री से था। ये दोनों टॉपिक अगर आप पढ़ ले तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। मनी जो मैंने बताया था उसमें फ्लैट मनी क्या होता है, यानी इन तो ये जो मैंने रेट, रेपो रेट, मनी ये बताया, इनमें से आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन आपको जीएनपी, एनएनपी, डेप्रीशिएशन, ये क्या चीज़ें होती हैं, है ना। ये एक मतलब सेंटेंस है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएनपी, ऐसे करके एक इक्वेशन है। अगर वो याद कर लोगे तो एक नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा। आर्टिकल से जैसे 20 क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, लाला लाजपत राय के ऊपर जैसे क्वेश्चन दे दिया आपसे। और ऐसी कोई लैंग्वेज जो कि सिक्किम में बोली जाती है या फिर कहीं भी बोली जाती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को स्टैटिक से मिलेगा, राइट। करंट तो मैंने बता ही दिया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर से रिलेटेड या पूछ लेंगे नॉर्थ को साउथ से अलग करने वाला कौन सा रेंज है, जैसे विंध्यन रेंज हो गया, ठीक है। आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, पार्लियामेंट वगैरह से रिलेटेड आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्रिकेट से एक स्पोर्ट्स का करंट अफेयर देखने को भी मिलने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक से एक क्वेश्चन आपको दे देंगे उठा के। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो कि होता है मैथ। आपको एक CISI का क्वेश्चन दे देंगे कि भाई 10% का रेट था, 2 साल में पैसे कितने होंगे अगर हाफ ईयरली लिया जाए तो। इसके अलावा आपको एक मिक्सर का क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि 120 लीटर है, उसमें दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, 2:3 में है, तो कितना इसमें हम जो है मिल्क ऐड करें कि 1:1 हो जाए। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी
जो है वीडियोस दो बना रखी है उनमें देख लें। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एवरेज स्पीड का। मान लीजिए एक बंदा है 320 किलोमीटर चलता है या 360 किलोमीटर, पहले 120, दूसरे 120, तीसरे 120। इस यहाँ पे उसकी स्पीड 60 थी, यहाँ पे उसकी स्पीड 40 थी, यहाँ पे उसकी स्पीड 80 थी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, राइट। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया के रिलेटेड। आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो सिलेंडर से मिलेगा या फिर स्फेयर से देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन दो सिर्फ फॉर्मूले भी रट जाओगे तो भी हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जैसे पूछ लेंगे, रेशियो दे दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट, या फिर आपको दे दिया बी ए रेशियो सी बी रेशियो सी ए रेशियो, तो वो दे देंगे 3 4 5, तो एक रेशियो आपसे पूछ लेंगे, राइट। तो मंथली सैलरी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई हर बंदा उसको 40% सैलरी जो है वो फूड में दे देता है, 20% रेंट पे दे देता है, 10% इलेक्ट्रिसिटी पे दे देता है, तो बची हुई कितनी हमारी होगी। पाइप एंड सिस्टर्न या टाइम एंड वर्क से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल इजी हो गए। मान लीजिए एक टैप 20 घंटे में भरती है, दूसरी टैप 5 घंटे में भरती है, दोनों मिलके कितने घंटे में उसको भर देंगे, राइट। एक सीपीएसपी पे आपको दो क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलने वाले हैं। मान लीजिए एक आर्टिकल है 300 का खरीदा, उस पर 15% का लॉस हो गया, वो 10% का फायदा चाहता था, तो वो 15% का फायदा चाहता है, तो उसे वो कितने में बेचना पड़ेगा, राइट। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। एवरेज प्राइस वगैरह पूछ लेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। पी क्यू आर एस के आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो क्वेश्चन आपको एंटोनियम सिनोनियम के मिलने वाले हैं, दो क्वेश्चन आपको एरर स्पॉटिंग के मिलने वाले हैं, दो क्वेश्चन आपको स्पेलिंग के मिलने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रीहेंशन के मिलने वाले हैं। इसके अलावा ईडियम फ्रेज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अंडरलाइन कर देंगे, इसकी स्पेलिंग बताओ या फिर इसका ईडियम बताओ या फिर इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताओ, राइट। फिर आपको आर्टिकल या फिर क्लोज जो फ्रेजल वर्ब है उनके दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 18-19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन टैग नहीं आ रहा है भाई। और इसके बाद बात करते हैं हम अपना लास्ट में हिंदी वाले पार्ट की, पार्ट ए वाले सेक्शन की। आपको इसमें भी मतलब इंग्लिश में समझा देता हूँ। पी क्यू आर एस के दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एरर स्पॉटिंग यानी कि कौन सा शुद्ध इनमें से है, वे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वाक्य शुद्ध अशुद्ध करने को मिलेगा। सार्थक शब्द बताइए किसी का, राइट। और मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, विलोम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, प्रियवाची के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और मुहावरा वगैरह तो मैंने बता दिया। कारक के ऊपर दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आपको मुहावरा वगैरह भी बता दिया। पी क्यू आर एस पे 5 नंबर का आपको कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा, पैसेज बिल्कुल बेसिक होगा। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 का मेरे पास पूरा कलेक्टिवली डाटा नहीं आया है अभी तक, सही बताऊं तो मैं कि कितना क्या परसेंटेज आ रहा है, लेकिन लिटरेचर वगैरह की बात करें तो 70 से 80% लगभग आ रहा है, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट नहीं बता पाए, लेकिन उनके साथ समस्या ये हुई वो 160 क्वेश्चन तक ही पहुंचे थे, तो वो पूरा पेपर ज्यादातर कैंडिडेट देख ही नहीं पाए। आपको कोशिश ये करनी है कि 40 से 50 नंबर पहले पार्ट मिले और 50 से 60 नंबर दूसरे पार्ट मिले। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग के क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहे हैं, मैथोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं। और पार्ट 2 में अभी 10-15 मिनट में अपलोड कर दूंगा, अगर कोशिश रही, अगर ज़्यादा डाटा में मिल जाता। इसके अलावा जो टीजीटी संस्कृत का ग्रुप है उस पर सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा तो और कुछ खास डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियोस जो दो हैं जिससे आपका पार्ट वन में अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लोगे तो आपको मिनिमम 80 नंबर 70 नंबर ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ दो वीडियो से। ऑल द बेस्ट एवरीवन।